अब तक आपने कैलेंडर में तारीख तो नोट कर ही ली होगी, उस डेट यानी 28 तारीख को गोल घेरा भी बना लिया होगा, क्योंकि इस दिन भिड़ंत होनी है भारत और पाकिस्तान की, एशिया कप का दूसरा मैच और दोनों ही टीमों का पहला पहला मुकाबला। कई मायनों में नित्यानंद ये मुकाबला खास होगा, खास इस वजह से क्योंकि भारत बदले की आग में जल रहा है और पाकिस्तान अपना शानदार रिकॉर्ड न सिर्फ दुबई में, शारजा में, यूएई में, बल्कि भारत के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेगा। पिछले बार जो तरीके से उसने वर्ल्ड टी20 में भारत को मात दी थी, भारतीय फैंस अब तक उस निराशा को भूले नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है नित्यानंद, शाहिन शाह अफरीदी नहीं है इस स्क्वाड में। केएल राहुल को निपटाया था, रोहित शर्मा को आउट किया था, विराट कोहली को फंसाया था, लेफ्ट आर्म पेसर थे, 6 फीट 5 इंच से ज्यादा उनकी हाइट थी, 150 की स्पीड से गेंद फेंकते थे। अब जब वो उस स्क्वाड में नहीं है तो न सिर्फ भारतीय टीम खुश है, बल्कि पाकिस्तान की टीम भी तो मुझे कमजोर नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पाकिस्तान स्क्वाड को एशिया कप के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी के नहीं होने से कम एक पॉजिटिव साइन भारत के लिए है। और दूसरी तरफ देखिए अंशुल, आपने डेट नोट करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, वो उनके दिल पर जो है ये जो डेट है ना, वो छप चुकी होगी और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं या उनके जो है पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वो जो है निराशा की आग में जल रहे हैं, या मैं ये कहूं कि सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं। पहले जो है वकार यूनुस ने कहा, उसके बाद वसीम अकरम ने कहा। और देखिए मुझे लगता है कि बाबर आजम इस बारे में कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनको भी पता है, उनके दिल में भी ये बात है कि जो है शाहिन शाह अफरीदी के नहीं होने से उस टीम की मारक क्षमता कम हो जाती है। और हमने देखा था टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से शाहिन अफरीदी ने परेशान किया था, न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर की कई बड़ी टीमों की खिलाड़ियों को, उससे एक तरीके से लग रहा था कि जो है पाकिस्तान का भविष्य कम से कम शाहिन अफरीदी के रहते उज्जवल है। कम से कम जो है टीम फाइट करेगी। लेकिन देखिए उनके नहीं होने से कमोबेश जैसा भारतीय टीम के साथ है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, कुछ वैसा ही माहौल है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस टीम में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। ये अलग बात है कि भारतीय गेंदबाजी की तरह ही जो है इस टीम की गेंदबाजी भी कमोबेश थोड़ी सी नई है। नए खिलाड़ी कई हैं और एक खिलाड़ी तो ऐसा भी है जिसने अभी तक डेब्यू नहीं किया इंटरनेशनल टी20 में। और मुझे लगता है कि बाबर आजम के जो है इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी। उनके अलावा जो है एक जो सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे थे टी20 वर्ल्ड कप में, वो जो है मोहम्मद रिजवान है। मुझे लगता है कि इन दोनों के दो जो है केंद्र में रहेंगे और काफी कुछ चीजें इन्हीं के ऊपर निर्भर करेगी। हालांकि आपने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जिक्र किया, यही दोनों तो खिलाड़ी थे जो शुरू से लेकर अंत तक टिके हुए थे, मोर्चा संभाले हुए थे, 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इनके लिए शायद भारतीय गेंदबाजों के बाद अलग प्लान होगा, लेकिन इस पाकिस्तानी टीम के पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलने का जितना ज्यादा अनुभव है, मैं स्पेशली यूएई की बात कर रहा हूं, जितने मैचेस इस टीम ने दुबई में खेले हैं नित्यानंद, बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने किसी ने नहीं खेले हैं। और शारजा में भी इनको खेलने का अनुभव है। आप ये जरूर कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, तो उनका घरेलू मैदान हो जाता है। फायदा उठाते हैं, ये वर्ल्ड टी20 में इन्होंने फायदा उठाया था और इस समय भी इनका मोरल इस वजह से डाउन होगा क्योंकि इनका टी20 रैंकिंग बहुत अच्छी चल रही है। इंडिया के बाद में ये एशिया कप में सेकंड हाईएस्ट रैंक। बिल्कुल अंशुल, आपने सही कहा कि जो है थोड़ा सा वो निराश जरूर होंगे, लेकिन इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बल पर जो है मैच बदल सकते हैं। और देखिए इसमें एक खिलाड़ी ऐसा है, नसीम शाह, नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इस खिलाड़ी में कुव्वत है, मैचेस का रिजल्ट बदलने में जो है माहिर है। हारिस रऊफ तेज गेंदबाजी में होंगे। एक चीज जो इस टीम में नहीं दिख रही है, और हो सकता है कि दुनिया के जो फैंस हैं इस टीम के, वो जो है कमी महसूस कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, वो है लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर। एक वक्त मोहम्मद आमिर थे और उसके बाद जो है शाहिन शाह अफरीदी थे, लेकिन इस वक्त जो है इस टीम के पास तेज गेंदबाजी में कम से कम जो है बाएं हाथ का गेंदबाज नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो देखिए एक और खिलाड़ी है जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो खिलाड़ी भी जो है खुद को उसी तरह से प्रस्तुत भी करता है, और वो है आसिफ अली। आसिफ अली ने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आसिफ अली ने कहा था कि वो रोज 100 से 150 छक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए
ये दावे हैं। और लेकिन मैदान पर वाकई में ये खिलाड़ी बहुत शानदार है और विकेट पर जो है ये धुआंधार बैटिंग करने के लिए जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो फखर जमा है। फखर जमा का रोल इस टीम में बहुत अहम है और हमने देखा है, अक्सर देखा है कि जब इस टीम में धुरंधर जैसे बाबर आजम, हैदर अली और आसिफ अली जब फेल हो जाते हैं तो एक खिलाड़ी जो मोर्चा संभालता है वो है फखर जमा। और चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा था कि फखर जमान ने मोर्चा संभाला था और उस मैच में भारत को जो है बहुत मुश्किल हुई थी, हार का सामना करना पड़ा था, खिताबी मुकाबला था और तमाम जो है चीजें हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी टीम जो है फिलहाल अगर गेंदबाजी को छोड़ दिया जाए तो वो जो है उसकी तर्कस में उतीर हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, लेकिन भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम को 28 अगस्त को होने वाले मुकाबले में जो है जबरदस्त टक्कर देंगे। न केवल टक्कर देंगे बल्कि हराने की पूरी कोशिश करेंगे। कम से कम हर भारतीय फैन तो यही चाहता होगा कि भारतीय टीम उसे न केवल जो है टक्कर दे बल्कि उसे रौंदे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में टी20 वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तानी टीम ने भारत को हराया था। और अगर पिछले मुकाबले की आप बात करेंगे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत हुई थी तो देखिए वो मैच एकदम एक तरफा था। एशिया कप में जो है भारत ने रोहित शर्मा और शिखर धवन की बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान को जो है पस्त कर दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने शतक बनाया था। अंशु मैं यही बता रहा था कि जो है किस तरह से कितना जो है ये पाकिस्तानी टीम अभी तक मजबूत दिख रही है और कितनी कमजोरी उसमें है। गेंदबाजी कमजोर है लेकिन उसके पास बल्लेबाजी में कई खूंखार बल्लेबाज हैं। इसके बावजूद भारत जो है जिस अंदाज में 2018 एशिया कप में जिस अंदाज में हराया था उसे, रोहित शर्मा और शिखर धवन की जबरदस्त सेंचुरी थी, कुछ वैसा ही जो है यहाँ पर कोशिश होगी। रोहित शर्मा मौजूद है टीम में और पिछली बार जो नहीं खेले थे पूर्व कप्तान विराट कोहली यानी किंग कोहली, वो नए बल्ले के साथ उतरेंगे। गोल्डन बल्ला है उनका है, उनके लिए मैं तो यही कहूंगा कि कंपनी ने उनके लिए जो है बनाया है, इंग्लिश वुड का बना हुआ है, उसमें तमाम खासियत है। उस क्या कुछ खासियत है इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बल्ले के साथ विराट कोहली फॉर्म में वापसी करेंगे। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल फॉर्म में वापसी करनी भी चाहिए क्योंकि मैच से पहले उनका एक बयान हम सबने सुना है और जो नहीं सुन पाए हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि फॉर्म जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर मैं खराब फॉर्म से गुजर रहा होता, अगर मैं खराब पैच से गुजर रहा होता या इस खराब सिचुएशन से उबरने के लिए मेरे पास काबिलियत या ताकत नहीं होती तो मैं अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं करता। ये सिर्फ एक इनिंग की बात है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सिर्फ एक इनिंग दूर है। हालांकि ये बात हम लगातार 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ा स्टेज होता है तब उम्मीद होती है बड़े खिलाड़ी से और बड़े मैच के खिलाड़ी भी हैं कोहली, वो खुद चाहेंगे। मतलब हम अगर इतना डिस्कशन कर रहे हैं नित्यानंद, अगर हम इतने डिप्रेस है, अगर हम इतने टेंस है कि विराट कोहली चल क्यों नहीं रहे हैं, खेल क्यों नहीं पा रहे हैं, उनका तो पूरा करियर दाव पर लगा हुआ है ना। उनको तो चौतरफा आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है ना, उनको तो 10 जगह क्लियरिफिकेशन देना पड़ रहा है। तो शायद सोच लीजिए कि उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में इस वक्त क्या चीजें चल रही होगी, कितनी मेहनत कर रहे होंगे, पसीना बहा रहे हैं वो जिम में। नेट सेशन का आप वीडियो देखिए, स्लॉग स्वीप में डीप मिड विकेट के ऊपर से रविंद्र जडेजा छक्के लगा रहे हैं, अर्शदीप को मार रहे हैं, अलग तरीके से आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से टीम इंडिया इस वक्त प्रयोग कर रही है, एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही थी। आपने देखा कि ईशान किशन को आपने ओपनिंग में ट्राई किया, आप सूर्य कुमार यादव से करवा रहे थे, केएल राहुल तो थे ही, केएल राहुल नहीं थे तो फिर आप रोहित शर्मा के साथ में कोई नया पार्टनर आ जा रहा था। विराट कोहली ने हमेशा से अपना एक रुमाल उस सीट पे रखा हुआ है। आईपीएल के वक्त से वो ओपनिंग कर रहे हैं और आईपीएल के दौरान भी जब वो टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे तो उन्होंने इशारा किया था कि मैं ओपनिंग भी कर सकता हूँ, उस स्लॉट में भी वो खेल सकते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन में भी वो खेलेंगे मुझे ऐसा लगता है कि 100% देंगे। और मेरे ख्याल से होना भी यही चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से अपना गेम उन्होंने रोटेट किया है, खुद को किस तरीके से चेंज किया है, शायद जब फील्डर्स अंदर हो तब उसको वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉफ्टेड शॉट से आसानी से रन बटोर सकते हैं और जब शुरुआती कुछ रन स्कोरबोर्ड पर लग जाएंगे, और सबसे मेन बात कि जब विराट कोहली तरीके का बल्लेबाज पहली गेंद खेलने के लिए क्रीज पर मौजूद है, अगर वो पहले ओवर के लिए वहां पर मौजूद है तो ओपोनेंट अपने आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये विराट कोहली है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बातचीत खत्म करें उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखिए भारतीय टीम ने जो है लगातार ओपनिंग पार्टनर में बदलाव किया। कभी रोहित शर्मा के साथ जो है ईशान किशन दिखे, कभी सूर्य कुमार यादव दिखे, और विराट कोहली के बारे में आपने बताया ही। इसके अलावा भी जो है दीपक हुड्डा भी ओपनिंग कर चुके हैं
और केएल राहुल उसमें मास्टर हैं, ऋषभ पंत कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये इस बात मुझे लगता है कि टीम इंडिया इसके लिए तैयारी कर रही थी कि अगर शुरुआत में 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो नई गेंद से किसी भी खिलाड़ी को जो है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत ना हो। पहले तो प्लानिंग लीजिए ये रही होगी। लीजिए लीजिए नित्यानंद, एक और बुरी खबर आ गई पाकिस्तान के लिए। अभी शाहिन शाह अफरीदी के झटके से ये उभरी नहीं थी कि एक और खिलाड़ी मोहम्मद वसीम, 21 साल का एक और पेसर, ये भी इंजर्ड हो गया है। और ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब देखना ये होगा कि इनकी रिपोर्ट्स क्या होती है, उसका इंतजार है। बैक पेन है इन्हें, ये कहा जा रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को भी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, तब आप यकीन मानिए कि वही हश्र होगा जो पिछले 2 बार से हो रहा था। इंडिया और बांग्लादेश फाइनल पहुंचेंगे, शायद पाकिस्तान ग्रुप राउंड से भी आगे ना बढ़ पाए। बड़ा झटका है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, तो अब डेवलपमेंट जैसा होगा वैसा पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, आईसीसी के इवेंट्स के मद्देनजर कि भारत का पल्ला भारी है और पाकिस्तान का स्क्वाड कम से कम भारत से तो यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। और भी टीमों की हमने स्क्वाड एनालिसिस की हुई है, वहां पर आप जाइए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और तमाम दूसरे वीडियोस भी इसी तरीके से देखिए। नमस्कार।